जय हिंद दोस्तों। आज डे 3 में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जिसको हर एक परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है। इन सभी प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लेते हैं। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और इसको शॉर्ट में सीपी लिखते हैं हम लोग। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम लोग एसपी लिख देते हैं। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट और शॉर्ट में हम लोग सिर्फ पी लिख देते हैं और हानि को लॉस और इसको शॉर्ट में सिर्फ एल लिख देते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को प्रश्नों को बनाकर बताएंगे और कुछ ट्रिक भी बताएंगे। बस आप लोग मेरे संग बने रहिए। प्रश्न है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर किसी का मूल्य रुपये में नहीं बता रहा है, सिर्फ वस्तु और वस्तु से तुलना कर रहा है, यानी कि सामान और सामान से तुलना कर रहा है। तो अगर इस तरह की प्रश्न रहे तो आप लोग घबराइएगा नहीं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम लोगों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20, यानी कि सीधे उल्टा हम लोग कर देंगे। अगर जहां पे वस्तु लगा हो, वस्तु से वस्तु का तुलना किया जा रहा हो, तब हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, आंसर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर उल्टा हो जाएगा 20 वस्तु, विक्रय मूल्य बराबर 25 वस्तु। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहीं पे प्रश्न में ही है कि क्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तु है और विक्रय मूल्य जो है वो क्या है 25 वस्तु है। हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए क्रय मूल्य जब छोटा हो और विक्रय मूल्य बड़ा हो तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर 25 माइनस 20 हम लोग कर देंगे, बराबर कितना बचेगा 5, यानी कि 5 वस्तु। कितना फायदा हुआ उसको, 5 वस्तु का। तो निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हो रहा है 5 लिख देंगे, गुने 100 कर देंगे और बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 20 है। अब हम लोग कटाएंगे, 20 बचे 100 कट गया 50 25, यही हम लोगों का आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत देना आप लोग ना भूलिएगा। देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान दीजिए। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जितना रुपया लाभ होगा लाभ लिख देंगे, गुने 100 कर देंगे और बट्टा क्रय मूल्य। लाभ हो तब भी बट्टा के नीचे क्रय मूल्य रहेगा और हानि हो तब भी बट्टा के नीचे हम लोग क्रय मूल्य लिख देंगे। इस प्रश्न को एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। यहां पर देखिए लिखेंगे हम लोग क्रय मूल्य कितना है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य लिख देंगे हम लोग और यहां पर लिख देंगे विक्रय मूल्य, बराबर कर देंगे, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बोल रहा है ना। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कितना है क्रय मूल्य में 25 वस्तु, विक्रय मूल्य में बराबर दे देंगे 20 वस्तु। यही ना प्रश्न है। अब इसको क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम लोग 25C लिख सकते हैं और विक्रय मूल्य इसको हम लोग एस लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहां पर हो गया 25C बराबर 20S। तो दोनों के बीच में देखिए 25 और C के बीच में गुना का संबंध है, इसके बीच में भी गुना का संबंध है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सी को यहीं पर आने देंगे और बराबर के इधर एस गुना में है तो एस को इधर लेकर आएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा, तो सी बट्टा एस हो गया बराबर 20 को यहीं पे रहने देंगे और 25 को इधर लेकर जाएंगे तो गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो गया 20 बट्टा 25 हो गया ये। अब सी बराबर 20 हो गया और एस बराबर, एस का मान कितना निकल गया 25, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्रय मूल बराबर 20 और विक्रय मूल बराबर 25। ध्यान दीजिए आप लोग, सी के इधर बराबर के इधर सी बट्टा के ऊपर है तो सी का मान कितना हो गया 20 हो गया और एस का मान कितना हो गया 25 हो गया। एस को सेलिंग प्राइस हम लोग बोलते हैं और सी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, क्रय मूल 20 रुपया, विक्रय मूल 25 रुपया, यानी कि क्रय मूल छोटा है और विक्रय मूल बड़ा है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा लाभ होगा, तो हम लोग लाभ का फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो सूत्र ना लिख करके लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना हो रहा है 5 रुपये का, 5 गुने 100 बट्टा क्रय मूल कितना है 20 है, 20 पचे 100 काट देंगे 50, 25%, यही हम लोगों का आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगा उस तरीके से आप लोग बनाइएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल 20 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। पिछले प्रश्न में लाभ प्रतिशत को बताना था और इसमें हानि प्रतिशत को बताना है, तो इसमें भी वस्तु है तो क्या करेंगे हम लोग सिर्फ उल्टा कर देंगे, यानी क्रय मूल कितना हो जाएगा 15 वस्तुओं का क्रय मूल 20 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है, तो जो विक्रय मूल कहेगा उसको क्रय मूल बना देंगे और जो क्रय मूल बोलेगा उसको विक्रय मूल बना देंगे 15, यानी कि उल्टा कर देंगे। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल, तो यहाँ पे क्रय मूल है तो हम लोग क्या किए 15 को विक्रय मूल बना दिए और विक्रय मूल है इसको हम लोग क्रय मूल बना दिए। इतना क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे हम लोग क्रय मूल 20 रुपया 20 है और विक्रय मूल 15 है, तो क्रय मूल बड़ा है और विक्रय मूल छोटा है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा हानि होगा, तो हम लोग लिखेंगे हानि बराबर 20 माइनस 15 लिख देंगे, बराबर कितने रुपये की हानि हो गई 5 रुपया नहीं होगा, कितने की हानि हो गई 5 वस्तु की। यहां पर भी वस्तु लिख सकते हैं आप लोग। हानि हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग हानि प्रतिशत को निकालेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल, क्रय मूल कितना है 20 है, बराबर 20 पचे 100 कट गया 50, 25% हम लोगों का आंसर हो गया। ध्यान दीजिए आप लोग, पिछला प्रश्न जो था वो सिर्फ वस्तु और वस्तु का ही था, लेकिन इसमें वस्तु भी है और रुपया भी है, यानी कि सामान भी है और रुपया भी है, दोनों है, तो घबराइए नहीं। आप लोग ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 नींबू खरीद कर 11 रुपये में 10 नींबू बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आंसर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्रय मूल, उसके बाद लिखेंगे विक्रय मूल। 10 रुपये में 11 नींबू खरीद कर कितना रुपये में खरीद रहा है
10 रुपये में। कितना नींबू खरीद रहा है? 11 नींबू। और यहाँ पे 11 रुपये में 10 नींबू खरीद रहा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। यानी कि क्रय मूल्य 10 रुपये में 11 नींबू खरीदता है और बेचता कितना में है? 11 रुपये में 10 नींबू। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर नींबू को हम लोग समान कर देंगे, नींबू की संख्या को अगर समान कर देंगे दोनों का, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का, तो आसान हो जाएगा। क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तब देखिए इसको समान कैसे करेंगे। यहाँ पर 10 है, 10 नींबू है, यहाँ पर 11 नींबू है। दोनों नींबू को समान करना है तो इसमें हम लोग 10 से गुना कर देंगे और इसमें हम लोग 11 से गुना कर देंगे। तो 11 दहा के 110 नींबू हो गया और इसमें 11 दहा के 110 नींबू हो गया। दोनों तो समान हो गया। जब यहाँ पर समान की संख्या यानी कि नींबू की संख्या बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी जरूर बढ़ेगी। तो यहाँ पर 10 गुना जब नींबू बढ़ गया तो यहाँ पर भी उसका कीमत 10 गुना बढ़ेगा। यहाँ पर 11 गुना बढ़ा है इसका संख्या तो कीमत भी उसका बढ़ जाएगा 11 गुना। क्लियर है? अब कितना हो जाएगा ये, क्रय मूल्य बराबर 10 दहा के 100 रुपया हो गया और विक्रय मूल्य 121 रुपया। अब देखिए हम लोगों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल गया तो हम लोग आसानी से जान जाएंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 121 रुपया है। तो क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर 121 माइनस 100, घटाएंगे कितना बच जाएगा 21 रुपया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने, लाभ कितने रुपये का हो रहा है 21 रुपये का, गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 100, 100 से 100 कट गया बराबर 21% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यही हम लोगों का आंसर हो गया। इस प्रश्न को एक और तरीके से हम बनाकर आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर, फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर। जिस तरह इस प्रश्न में लिखे हैं उसी तरह इसमें भी लिखेंगे। यानी कि नींबू क्या खरीदा और बेचा जा रहा है, नींबू कितना रुपये में, नींबू खरीदा जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है रुपये में, तो हम लोग रुपया लिख देंगे। यहां पर क्रय मूल्य 10 रुपये में 11 नींबू, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर 11 नींबू, यहां पर लिख देंगे 10 रुपये। आगे है खरीद कितना में रहा है 11 रुपये में 10 नींबू, तो यहां पर लिख देंगे 10 नींबू 11 रुपये में। यानी कि इसी प्रश्न को क्या किए, नींबू था, नींबू के जगह पे 11 लिख दिए और रुपया के जगह पे 10 लिख दिए। विक्रय मूल्य में 10 नींबू था 10 लिख दिए और रुपया कितना था 11 था, 11 लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे और इससे क्रॉस गुना कर देंगे। अब हम लोग लिखेंगे प्रतिशत लाभ या हानि बराबर 11 गुने 11, 11 गुने 11 माइनस 10 गुने 10 बट्टा,
फिर ये रुपया और विक्रय मूल्य, इसको फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, गुना करके बट्टा के नीचे लिख देंगे। यानी कि 10 गुने 10, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी निकले तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं, बराबर। अब गुना करेंगे हम लोग, 11 11 121 घटाओ 10 दहिया 100 गुने 100 लिख देंगे, 10 दहिया 100, 100 से 100 कट गया, बराबर 121 में 100 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 21। यही 21% हम लोगों का आंसर हो गया। अगर यहाँ पर 21 माइनस में आ जाता, ध्यान दीजिए आप लोग, अगर यहाँ पर 21 माइनस में आ जाता तो घाटा होता, लेकिन यहाँ पे प्लस में आ गया, इसका मतलब कि लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही है। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल रहमान सर मैथ क्लासेज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न है, एक दुकानदार 15 रुपये में 6 कलम खरीद कर 5 रुपये में 4 कलम बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ध्यान दीजिए आप लोग, आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य बराबर, नीचे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर। क्रय मूल्य देखिए 15 रुपये में 6 कलम खरीदता है, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग रुपया और यहां पर लिख देंगे कलम। कितना में खरीदता है, 15 रुपये में कितना कलम खरीदता है, 6 कलम। और यहां पर 5 रुपये में 4 कलम बेचता है, बेचता कितने हैं, 5 रुपये में 4 कलम को बेचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कलम की संख्या को बराबर करेंगे। तो क्रय मूल्य में भी कलम की संख्या को बराबर करेंगे और विक्रय मूल्य में भी कलम की संख्या को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे और गुने 6, 6 चौका 24 हो गया और ये 4 छक्के 24। कलम की संख्या बराबर तो हम लोग कर लिए, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य क्या था, 15 रुपये में 6 ही कलम को खरीदा था उसने, लेकिन यहां पर तो 6 चौका 24 कलम हो जा रहा है। तो जब कलम की संख्या बढ़ेगी तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा ना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 15 गुने 4 और ये भी 6 गुना हो जाएगा, 5 गुने 6। जब किसी भी सामान की संख्या हम बढ़ाएंगे तो उसका कीमत भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब क्रय मूल्य बराबर 15 चौका 60 हो गया, 60 रुपया हो गया, और विक्रय मूल्य बराबर 5 छक्के 30। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है। क्रय मूल्य 60 रुपया है और विक्रय मूल्य 30 रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि घाटे हो रही है। तो लिखेंगे हम लोग हानि बराबर, हानि बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30 बराबर 30 रुपया। प्रश्न पूछ रहा है कि लाभ या हानि होगी, उसका प्रतिशत में निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, कितने रुपये की हानि हो रही है, 30 रुपये की, गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये, 30 दूनी 60 और 50 दूनी 100 बराबर 50% की हानि हो रही है। यही हम लोगों का आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य लिख देंगे और विक्रय मूल्य भी लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे कलम और यहां पर लिखेंगे रुपया। एक दुकानदार 15 रुपये में 6 कलम खरीदता है,
6 कलम कितने में खरीदता है? 15 रुपये में। तो 4 कलम कितना रुपये में बेचता है? 5 रुपये में। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिशत लाभ या हानि बराबर 6 गुने 5 घटाओ 15 गुने 4 बट्टा, फिर इसको गुना करेंगे दोबारा 15 गुने 4 दोबारा गुना करके नीचे लिख देंगे हम लोग 15 गुने 4। और प्रतिशत निकालना है ना, तो किसी भी संख्या में प्रतिशत को लगाने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। बराबर 6 पचे 30 घटाओ 15 चौका 60 बट्टा 15 चौका 60 गुने 100। अब बराबर 60 में 30 घटाएंगे कितना बच जाएगा? -30 बट्टा 60 गुने 100। अब कटेगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 तिहाई 6 2 पचे 10 3 दहाके 30 कट गया। अब -10 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -50। तो -50% आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस में आ गया तो घाटा हो रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे, इसीलिए हानि बराबर कितना? 50%। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।